टेस्ट और एग्जामिनेशन पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर इसको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। और आप जितने एक्सपीरियंस पर्सन हैं, 30 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई इस चीज़ को नहीं बता सकता। तो इसमें ये देखा जाता है कि जब भी हम किसी बीमारी को लेकर के किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दवा देने से पहले वो लोग कुछ टेस्ट बोलते हैं कि ये टेस्ट करा करके आ जाओ, और उस बेसिस पर वो दवा देते हैं। इसमें आयुर्वेद किस तरीके से टेस्ट करता है, कैसे डायग्नोस करता है, जिसके बाद वो दवा देता है? देखो, आयुर्वेद शुरू से ही वात पित्त कफ पे काम करता है, और नाड़ी वैद्य हैं हमारे सारे, नब्ज देख के हम ट्रीट करते हैं। और मैं लगभग 1996 से लेके अभी तक चंडीगढ़ में एक ही जगह पे हम काम कर रहे हैं। तो तकरीबन सारे लोग जानते हैं, आसपास के भी, बाहर के भी, और मेरे को जो भी मिलता है वो ये बात ज़रूर कहेगा कि आज तक गोयल साहब के ऑफिस से कोई टेस्ट नहीं लिखा गया। 40 साल मैडम प्रैक्टिस को हो गए, कुछ टेस्ट ना लिखा जाए, ये एक बड़ी बात होती है। अच्छा, 40 साल, मैं 30 हाँ, बोल रही थी। 40 हो गए जी, 30 तो आपके पास आ गए ना। तो मतलब कि चल तो पुरानी रही हैं चीज़ें, लेकिन 40 सालों से कोई भी आसपास की लेबॉर्ट्री या कोई एक्सरे या कोई ये नहीं कह सकता कि गोयल साहब ने किसी को टेस्ट बोला हो करने को, या उसके किसी स्टाफ डॉक्टर ने बोला हो। हमारे सारे वैद्य नाड़ी देखते हैं, वात पित्त कफ के आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं, और यही होता है, इसी के आधार पे लोग हमारे सारे ठीक चलते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ा बताइए, क्योंकि मान लीजिए कि किसी बीमारी को एमआरआई, एक्सरे, ब्लड टेस्ट या कोई भी इस तरह के डायग्नोस करके पता लगाने की ज़रूरत हो कि ये टेस्ट होगा तो ही पता चलेगा कि ये बीमारी है। तो वात पित्त कफ का जो ये स्ट्रक्चर है, उस प्रोसेस में कैसे बीमारी को डायग्नोस किया जाता है? थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। नहीं, वो तो खैर चलो, उसमें प्रोसेस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वैद्य का अपना अनुभव होता है। हर एक का नाड़ी देखने का एक अनुभव होता है। तो जिसको ज़्यादा अच्छे से नाड़ी देखनी आती है वो एकदम सटीक ट्रीटमेंट लिख सकता है, और जिसको कम आती है फ़ायदा वो उससे भी होता है। लेकिन ये है कि जो लैब टेस्ट है मैडम, ये एमआरआई, ये वो ठीक है, कभी होते ही नहीं थे, तब भी इलाज होते थे लोगों के। अब ये सब हो गया कि डॉक्टर के पास जाओ, जब तक वो 10,000 के टेस्ट ही नहीं लिखता, पेशेंट को भी तसल्ली नहीं होती। लेकिन जिसको आयुर्वेद पे भरोसा है वो कभी टेस्ट की बात नहीं करते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर ये अपने कमीशन के लिए वो टेस्ट भी लिख देते हैं पेशेंट को जिसकी उनको ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए मॉडर्न साइंस को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो बदनाम हैं। कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि पेशेंट बहुत गरीब है, उसको ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसको वो टेस्ट भी लिख दिया जाता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई है, आई एग्री। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ऐसी असाध्य बीमारी के लिए ज़रूरत है कि उसमें टेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है, फिर भी अगर उसमें टेस्ट हम नहीं करा रहे हैं, तो कैसे उस असाध्य बीमारी को लेकर के हम कैसे फिर आयुर्वेद में उसको दवा देंगे? ऐसा है मैडम, जैसे अब एलोपैथी वालों का आपने बोला कि वो टेस्ट लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो कोई होगा ऐसा, नहीं, बहुत बार होता है, ऐसी रिपोर्ट्स आती है, मैंने ये कहा। हाँ, वो सभी नहीं करते। हाँ, कभी डॉक्टर अपना डाउट क्लियर करने के लिए लिख देते हैं। बट कमीशन की अगर बात करो, आजकल वो बातें रही नहीं, क्योंकि आजकल डायरेक्ट लैब हो गई हैं, सीधा लोग टेस्ट दे देते हैं जाके। अब मान लो लाल पथ का हो गया और ऐसे सिस्टम बने हुए। वो एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जब मैं न्यूज़ नेशन में थी, तो संसद में भी ये चीज़ उठाई गई थी। तो उसमें अधिकतर लैब जो थे वो उसमें फेल हुए थे। सबने उसमें बताया था कि किस डॉक्टर या कहाँ से आप आए हैं या किस हॉस्पिटल से, और वहाँ कमीशन पहुँचाया जा रहा था। हाँ, वो पहले होता होगा, अब तो वैसे बहुत सिस्टम ठीक हो गया। पहले से चीज़ें बेहतर। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बात करो कि एलोपैथी वाले ऐसा करते हैं, तो आयुर्वेद भी बदनाम है कि ये स्टीरॉयड डालते हैं जी दवाइयों में, ये उसको लेके मैं पूछूंगी आपसे तो सवाल। बदनाम तो किसी को भी कर दो। ये नहीं होता कि अगर 100 डॉक्टर आयुर्वेद का है, उसमें एक ने अगर गलती कर ली तो 99 लोगों को भी हम वही सजा देंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे एलोपैथी में होता है कि एक आदमी अगर गलत है तो ऐसा थोड़ी सारे ही डॉक्टर गलत हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एलोपैथी में जाकर के पेशेंट को आजकल थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो कम में भी ठीक हो सकता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। वो अब पहले वो डॉक्टर होता था, उसकी छोटी क्लिनिक होती थी, वो वहीं पे उसकी नब्ज भी देखता था। आपने देखा, एमबीबीएस डॉक्टर भी देखते थे। वहीं पे उसको चेक करके स्टेथोस्कोप लगा के उसको पता ही होता था कि ये इतनी दवाई दे के ठीक हो जाएगा, वहीं पे ठीक कर लेते थे।
तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि सभी ठीक हों, ये भी नहीं होता कि सभी गलत हो। मैंने जैसे बोला कि जैसे एलोपैथी वाले कुछ लोग बदनाम हैं, वैसे आयुर्वेद वाले भी बहुत लोग बदनाम हैं कि ये गलत दवाइयाँ मिला के दे देते। तो इसके लिए हम अपने वैद्यों को, अपने डॉक्टरों को या अपने इंस्टीट्यूट को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे वैद्य अपने सिस्टम से बाहर नहीं जाते, सिद्ध योग बनाते हैं जी। ये ज़रूर है कि हम दवाइयाँ जो बनाते हैं ना हमारे, जैसे मान लो 10 किलो पाउडर लिया, उसमें एक्सट्रैक्ट ले लिया हमने 1 kg निकाल दिया, 9 किलो वेस्ट उसको डाल दिया जाता है खेतों में। पेशेंट से हम जो चार्ज करते हैं फिर वो 10 किलो के चार्ज करते हैं 1 किलो में, क्योंकि वेस्टेज तो हमने पेशेंट के लिए प्योरिटी बनाई। तो ये चीज़ें जल्दी फ़ायदा करती हैं।